आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था ये एग्जाम्पल नंबर 1, इसके दोनों पार्ट्स आप कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फॉर द बीटा फंक्शन प्रूव दैट। दो रिजल्ट है यहाँ पर, एक प्रकार से कह सकते हैं आप, उन्हें आपको प्रूफ करना है कि बीटा mn इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस 1 dx। या m और n का इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इसलिए 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर m माइनस 1, चाहे n माइनस 1 लिखा जाए चाहे m माइनस 1, एक ही बात है। और डिनोमिनेटर में पावर है 1 प्लस x की पावर n प्लस m। एक रिजल्ट ये प्रूफ करना है, और एक ये कि बीटा mn कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 2 साइन थीटा की पावर 2m माइनस 1 कॉस थीटा की पावर 2n माइनस 1 डी थीटा। तो एक्चुअली में एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। जो बीटा का मेन फार्मूला है वो तो आप ये जानते हैं कि वी नो कि बीटा का फार्मूला ये होता है। जो बीटा का फार्मूला होता है उसमें आपने जो लिमिट देखी है वो 0 से 1 होती है, ठीक। लेकिन आज आप देखने जा रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इसमें लिमिट क्या हो रही है, 0 टू इंफिनिटी। वैसे इंफिनिटी तो गामा फंक्शन में आता है, आपने पिछली बार भी जैसे गामा फंक्शन कहीं अप्लाई किया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गामा ना, इंफिनिटी तो गामा में। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि बीटा फंक्शन में भी लिमिट इंफिनिटी आ सकती है, 0 से इंफिनिटी। लेकिन यहाँ पर है क्या कि एक्सपोनेंशियल नहीं है, यहाँ पर आपके पास एल्जेब्रिक है, यानी कि रेशनल फंक्शन है, x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस 1। तो पहचानेंगे कैसे कि किस प्रॉब्लम में कौन सा फार्मूला लगाना है। तो बीटा का जब भी लगाएंगे बीटा mn 0 से इंफिनिटी में, तो ई नहीं होगा उसमें एक्सपोनेंशियल, एक रेशनल फंक्शन है x अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस 1, ठीक। और ये जो दूसरा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को समझ करके एज ए फार्मूला इन्हें याद कर लेना है, कि सो दैट जब भी आप आगे प्रॉब्लम्स लगाएंगे तो हम इसे एज ए फार्मूला यूज कर लेंगे। तो पहले एक प्रकार से इनका हम डेरिवेशन बता रहे हैं, प्रूफ बता रहे हैं। तो आपको जो क्रिएट करना है डिनोमिनेटर में, अगर ध्यान दें एक बार हम यहाँ पर लिख दें फिर से कि क्या आपको प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है बीटा mn इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x होल टू द पावर m प्लस n dx। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में जो आपके पास है वो 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n। अगर डिनोमिनेटर की बात करें हम यहाँ पर, न्यूमिनेटर में x टू द पावर n माइनस 1 है। तो यहाँ ट्रांसफॉर्म करने के लिए अगर हम ये पुट कर दें x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई, इसमें ये जो फार्मूला हमारा मेन है इक्वेशन नंबर 1 का, तो डिनोमिनेटर में क्रिएट हो जाएगा क्या, 1 प्लस वाई। बाद में y को हम चेंज कर सकते हैं x में, क्योंकि विदाउट चेंजिंग द लिमिट वी कैन चेंज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया जा सकता है आपका, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। अब क्यों किया सब्स्टिट्यूट, तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, ऐसे ही रिजल्ट ही आएगा। इसको आप फिलहाल याद भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसे फार्मूला है ये, ठीक है, कि हमें रखने पर ही ये प्राप्त होगा। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई रखा जब आपने, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट में dx हो जाएगा, राइट में जो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको एक्चुअली ऐसे लिखेंगे 1 प्लस वाई की पावर माइनस, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, तो माइनस टाइम्स 1 प्लस वाई की पावर माइनस 2y, और ये dy आएगा, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर 2dy, तो वही चीज लिखी हुई है। यानी dx को आप इससे रिप्लेस कर देंगे, ये आपके dx की वैल्यू है, क्लियर। और कहाँ करना है, सब कुछ हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम बीटा mn को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो x आ गया। अब हमें क्या चाहिए बीटा में, बीटा mn में 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है, ठीक। तो अब 1 माइनस एक्स कैलकुलेट कर लीजिए इन द टर्म्स ऑफ y। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई, दैट इज y अपॉन 1 प्लस वाई हो जाएगा आपका, ठीक। सब्स्टिट्यूशन तो कर लिया आपने, एलिमेंट भी निकाल लिया, ठीक है, यानी कि dx भी निकाला, 1 माइनस एक्स भी निकाला, x। अब लिमिट की बारी आती है। देखिए लोअर लिमिट x है 0 और अपर लिमिट x है 1, चेंज इन x। तो देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू इंफिनिटी, ये कैसे आया, इस लिमिट को भी हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए इस जगह पर। हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ये x समझ रहे हैं, ये x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब आप जब x 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस 1, यानी कि इन्फिनिटी, राइट। तो इस तरह y इन्फिनिटी आ जाएगा। जब x 1 पुट करेंगे, अगर x 1 पुट करते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1, दैट इज 0 हो जाएगा आपका। तो अपर लिमिट 0 हो जाएगी और लोअर लिमिट आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो फ्रॉम 1 वी गेट
यानी अब हम ये सब सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, लोअर इंफिनिटी है, अपर 0 है, x की जगह 1/1 प्लस वाई है, पावर m-1 है, और 1 माइनस एक्स कितना निकला था, y/1 प्लस वाई, और होल टू द पावर कितना है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए n-1, और dx की जो वैल्यू आई है -1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy। अब इस माइनस की वजह से हम लिमिट को रिवर्स कर सकते हैं, यानी लिमिट हमारी जो इन्फिनिटी से 0 है वो 0 से इन्फिनिटी लिखा जा सकता है। ठीक, अब देखिए डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई यहाँ भी है, 1 प्लस वाई यहाँ भी है, 1 प्लस वाई यहाँ भी है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो पावर है ना, m-1 एक में आएगी, n-1 एक में आएगी, और 2 एक में आएगी, तो अल्टीमेटली ये देखिए 1 प्लस वाई m-1 प्लस n-1 प्लस 2 हो जाएगा। और न्यूमिनेटर की बात करें तो बीच वाले ब्रैकेट में y टू द पावर n-1 आ जाएगा। अब ये -1 और ये -1 और 2 मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और आपके पास आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर n-1/1 प्लस y की पावर m प्लस n dy, जस्ट लाइक 12th क्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब आप यहाँ पर y को x से रिप्लेस कर सकते हैं, विदाउट चेंजिंग द लिमिट यू कैन चेंज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये प्रॉपर्टी होती 12th क्लास में पढ़ा है आपने, तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रूफ हो गया आपका। अब एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि बीटा mn इक्वल टू बीटा nm, देयरफॉर इंटरचेंजिंग m एंड n इन वन वी गेट, तो आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। तो चाहे आप ये लिखें 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m-1/1 प्लस x की पावर m प्लस n dx, ये जो ऊपर आपने रिजल्ट निकाला वो लिखें, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा ये आपको। अब आप प्रूफ करेंगे जो सेकंड रिजल्ट करना था आपको, ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रूव बीटा mn इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 x टू द पावर 2m माइनस साइन थीटा की पावर 2m-1 cos थीटा की पावर 2n-1 d थीटा। ठीक, करना हमको इसी से है जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप ध्यान से देखें तो ये बीटा है यहाँ पर, ठीक है, बीटा का पूरा फार्मूला लिखा है, इसी में x सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग फिर से। अभी हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया था दैट इज एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन, x इज इक्वल टू 1/1 प्लस y, जो फर्स्ट रिजल्ट लाए हैं हम लोग। और अब जो सेकंड रिजल्ट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो dx कितना हो जाएगा, ये आप सभी लोग जानते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, 12th क्लास से। ठीक, अब बात ये आती है कि सर लोअर लिमिट, तो जब x 0 होगा तो निकाल सकते हैं कि अगर x 0 है तो ये इंप्लाई करेगा आपका कि साइन स्क्वायर थीटा भी 0 हो जाएगा, तो थीटा 0 आ जाएगा आपका। ठीक, और जब ये x 1 नहीं 1 है कि पाई बाई 2 नहीं 1 होगा, क्योंकि आपके पास जो बीटा mn का फार्मूला है वो 0 से लेके 1 तक x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx, राइट। तो अपर लिमिट 1 है आपकी, तो व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इस स्थिति में थीटा आपके पास क्या होना चाहिए, पाई बाई 2 तभी आ पाएगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया। अब यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है x की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए रखा ये यहाँ जो x है इसकी जगह रखा गया साइन स्क्वायर थीटा, और जब 1 माइनस साइन स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर n-1, और ये आपने रख दिया एलिमेंट की वैल्यू dx की वैल्यू कितनी है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब कुछ नहीं है इसमें, बस हो गया, सिंप्लीफाई कर लिया, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो साइन थीटा की पावर 2m-1 cos थीटा की पावर 2n-1, राइट। तो ये तो रिमेंबर अबव रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स आपको याद रखने होंगे। वैसे आगे चल करके बीटा एमएन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक, वैसे याद करके रखिए इसको आप। अब आते हैं एक नया क्वेश्चन हमारे सामने है कि ड्राइव रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस, इनका पूरा एक डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन हम आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, इसको हम आपको नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट में करके बताएंगे। हाँ, इसके रिजल्ट को हम यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमें डायरेक्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे फोकस करना है। ठीक, तो बस आप ये रिजल्ट याद कर लीजिए, अभी इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में करते हैं। ठीक, तो बीटा एम एन किसके इक्वल होता है, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ कहें कि बीटा 2,3 आप कैलकुलेट करिए, तो आप कहेंगे कि ये गामा 2 गामा 3 अपॉन गामा 5, राइट। अब अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो ये आप फैक्टोरियल 1 हो गया, जानी गए आप, ये फैक्टोरियल 2 हो गया, और ये फैक्टोरियल 4 हो गया। ठीक, अब फैक्टोरियल 2 तो 2 हो गया, 1 तो 1 हो गया, और ये कितना हो गया 4 3 2 1। ठीक है, इनटू में तो ये 2 ये कैंसिल हो गया आपके पास, तो ये आ गया
12। तो ये वैल्यू आ गई। देखिए आज आपने बीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाली, गामा कल सीखा था आपने, ठीक है। तो ये फार्मूला भी याद करिए और डेरिवेशन हम लोग आगे करेंगे। बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। अच्छा, अब कुछ रिलेशंस और हैं आपके पास, जैसे ये था बीटा एम एन का, इनको हम इसी फार्मूले से जो अभी भी आपने सीखा फार्मूला, जो कि बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, राइट। इनकी हेल्प से कुछ रिजल्ट और ऑब्टेन करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और ये रिजल्ट आपके लिए आगे काफी यूजफुल होंगे, ठीक है। जैसे एक रिजल्ट ये प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 5 में कि गामा 1 माइनस एन, ठीक, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, राइट। और जब n लेस देन 1 है, ठीक है, तो इसका यूज हम वहां करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको गामा 1/4 गामा 3/4 की वैल्यू निकालनी है प्रोडक्ट फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। जब नंबर है आपका गामा 1/4 इंटू 3/4, तो कैसे निकालेंगे इसको, अभी निकालते हैं। जब ये फार्मूला लिख लेंगे, प्रूफ कर लेंगे, तो हम निकाल सकेंगे इसको। तो गामा 1 माइनस एन, और एन आपका लेस देन 1 है, तो ये प्रूफ करना है कि पाई अपॉन साइन एन पाई। इसको आपको याद भी रखना है फार्मूले को, और प्रूफ भी करते हैं अभी हम। गामा एन प्लस 1 इंटू गामा 1 माइनस एन की वैल्यू एन पाई अपॉन साइन एन पाई, ये प्रूफ करना है। गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई करना है प्रूफ। और ये एक और सिंपलेस्ट फॉर्म है, 0 to π/2 साइन की पावर एम थीटा, साइन थीटा की पावर एम कॉस थीटा की पावर एन डी थीटा। क्या गामा एम प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2 और 2 टाइम्स गामा एम प्लस एन प्लस 2 अपॉन 2, राइट। ये एक रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, ये 4th नंबर पे है आपका। इससे डिफिनिट इंटीग्रल में मोस्टली जैसे सपोज करिए आपके पास 0 to π/2 है, और आपके पास साइन की पावर 7 थीटा, कॉस की पावर 8 थीटा, मतलब ये cos थीटा की पावर 8 जो है, इसको कैलकुलेट करना है। तो इतने बड़े बड़े नंबर है, देख रहे हैं 8, तो कैसे करेंगे, तो इस फार्मूले को लगा करके हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी इसको एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। देखिए, तो पहले का प्रूफ, वी नो बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर चाहे तो आप ए कर दीजिए, मेजर इक्वेशन है हमारी, इसी से रिजल्ट निकालेंगे हम लोग। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि m प्लस एन को 1 सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है। m प्लस 1 को 1 करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी। बेसिकली देखो, अगर 1 में जाए तो यहाँ m है नहीं हमारे पास ना, m एब्सेंट है, केवल n का फार्मूला बन रहा है। तो इसीलिए इस बीटा वाले फार्मूले में हमें m को हटाना है। तो m प्लस एन को 1 कर लो, m की वैल्यू n के टर्म्स में निकाल लिया, m इक्वल टू 1 माइनस एन, ठीक। तो अब यहाँ पर हम रिप्लेसमेंट कर देंगे ये चीज ना, तो ये क्या बन जाएगा अगर देखा जाए, तो ये बीटा 1 माइनस एन कॉमा एन हो जाएगा, या वही बात है जो यहाँ लिखी है कि बीटा एन कॉमा 1 माइनस एन, एक ही चीज, सिमेट्रिकल होता है। और इधर राइट में क्या होने वाला है, गामा एन अपनी जगह लिखा है, गामा एम की वैल्यू गामा 1 माइनस एन, और नीचे कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर में, गामा 1 हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये एक इक्वेशन नंबर आपकी 2 बन गई है। आई थिंक ये एक नहीं 1 बनी है यहाँ पर, ठीक है 1 है। और ये देखिए, आल्सो वी नो कि बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to infinity y की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y की पावर m प्लस n dy अपॉन में 1 प्लस y की पावर m प्लस n dy। ये रिजल्ट अभी आपने ऊपर प्रूफ किया है, आज ही किया इसको। इसमें भी क्या कर रहे हैं हम, यही चीज पुट कर दे रहे हैं, m प्लस एन की जगह 1, ठीक है, जो ऊपर अभी सब्सटीट्यूट किया। तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा, ये हो गया बीटा n 1 माइनस एन, यही चीज आपकी जो है यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया। सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी की वजह से m और n का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक। और डिनोम यहाँ जो m प्लस एन है वो पावर यहाँ 1 हो जाएगी आपकी, ठीक है। और ये y टू दी पावर n माइनस 1। और इस इंटीग्रल की वैल्यू आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल नाम के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पाई अपॉन साइन एन पाई, ठीक। पाई कैलकुलस लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको लर्न रखना पड़ेगा कि 0 to infinity y टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y dy की वैल्यू पाई अपॉन साइन एन पाई है। तो इस तरह से ये जो आपके पास सेकंड इक्वेशन आई है, और जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसका अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो बीटा एन कॉमा 1 माइनस एन, बीटा एन कॉमा 1 माइनस एन लेफ्ट में इक्वल है, तो राइट में भी आपका इक्वल हो जाएगा। तो इसके राइट में क्या है इक्वेशन 1 के, गामा 1 माइनस एन है, अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं, तो पाई अपॉन कितना हो गया साइन एन पाई, ठीक है। तो आई थिंक ये प्रूफ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो पाई अपॉन साइन एन पाई,
अब हम यहाँ देखते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमने कहा था कि यहाँ बता देंगे कैसे लगाएंगे इसको। तो ये है 1/4। 3/4 को लिख सकते हैं 1 - 1/4 लिख सकते हैं ना इस तरीके से 3/4 को। अब इस प्रोडक्ट को देखिए कैलकुलेटर के हम बता रहे हैं आपको। तो ये उस हिसाब से ये हो जाएगा पाई अपॉन साइन कितना, n की जगह कितना है देखा जाए यहाँ पर, तो n की जगह है आपके पास 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, n पाई रखना है, यानी ये हो जाएगा पाई/4 और साइन पाई/4 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा पाई√2, यानी कि गामा 1/4 इंटू गामा 3/4 की वैल्यू पाई√2 हुई। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से आप, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया है आपको। और इस फार्मूले का एक नाम भी होता है, दिस फार्मूला इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट और रिफ्लेक्शन फार्मूला। ये तो रिफ्लेक्शन फार्मूला भी कह सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट फार्मूला भी इसको कहा जा सकता है। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन 5 में ही अभी हैं और इसका सेकंड रिजल्ट प्रूफ करेंगे। गामा 1 + n इंटू गामा 1 - n n पाई अपॉन साइन n पाई। आपको लग रहा होगा देखिए पाई साइन n पाई था, इसमें केवल क्या बढ़ गया है, ऊपर न्यूमरेटर में ही तो बढ़ा है n। इसका मतलब अगर इसी रिजल्ट में, फर्स्ट रिजल्ट में दोनों तरफ n का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाएगा क्या, पाई n। और n गामा n कितना होता है, कल आपने पढ़ा था n गामा n क्या हो जाएगा, गामा n + 1, क्योंकि एक कम करके बाहर निकालते हैं, अगर इसको रिड्यूस करेंगे एक कम करके निकालेंगे, एक कम करके लिख देंगे। तो n गामा n का मतलब कितना हुआ, गामा n + 1। तो बिल्कुल यही प्रूफ दिया है जो दो लाइनें मैंने आपको बताई कि वी हैव प्रूव्ड इन वन n गामा n और गामा 1 - n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय n वी गेट n गामा n और गामा 1 - n दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो गया और इसको लिख दिया इस तरीके से आप, ठीक है। गामा 1 + n हो गया और गामा 1 - n हो गया और n पाई अपॉन साइन n पाई आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, ये रिजल्ट डिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे करके आपके। अब इसमें इसी में रिजल्ट में इसमें जाकर के आप गामा की जगह, गामा में n की जगह यानी n = 1/2 पुट कर दें। क्यों, तो देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, गामा हाफ इक्वल टू रूट पाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा n = हाफ। जब n = आप हाफ रखेंगे, ठीक है, तो वी गेट, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, इसमें शायद नहीं रख रहे, मुझे लग रहा है इसमें रखा है इन्होंने, एक मिनट, इस फॉर्मूले में नहीं रखेंगे वरना 3/2 क्रिएट हो जाएगा आपका। एक सेकंड रुकिए, इसमें रखिए, इसको ले जाकर के इसमें रख दीजिए, इसमें मत रखिए। तो जब यहाँ रखेंगे आप तो इस वाले फॉर्मूले देखिएगा, ये हो जाएगा गामा हाफ, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो रिफ्लेक्शन फार्मूला था, और गामा 1 - हाफ, ठीक, देख रहे हैं यहाँ से गामा हाफ गामा 1 - हाफ। और पाई यहाँ से चलिए, पाई न्यूमरेटर में है, ठीक, और साइन n पाई यानी साइन हाफ हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, गामा हाफ और गामा हाफ का स्क्वायर, क्योंकि ये भी हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा गामा हाफ, राइट। तो गामा हाफ हो गया गामा हाफ का स्क्वायर, राइट। और यहाँ साइन पाई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो न्यूमरेटर में बचेगा कितना, पाई। तो ये आपके पास पाई आ गया, ठीक। तो ये आपका पावर 2 है तो इधर जाकर रूट हो जाएगा, तो गामा हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट पाई हो जाएगी, ठीक। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया, कोई मुश्किल नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इसकी लिखना होगा। अब जो इसका फोर्थ रिजल्ट है वो प्रूफ करेंगे। फोर्थ में ये है 0 to π/2 साइन थीटा की पावर m cos थीटा की पावर n d थीटा, ठीक है, गामा m + 1/2 और गामा n + 1/2 अपॉन 2 टाइम्स m + n + 2/2। तो याद कर लेना है कई कई बार लिख करके, प्रूफ हम बता दे रहे हैं आपको, प्रूफ की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रूफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि वी नो, चूंकि mn में लाना है इसलिए mn से स्टार्ट नहीं कर रहे, pq से कर रहे हैं, किसी दूसरे लेटर से कर लीजिए आप, ठीक। तो बीटा pq = 0 to 1 x की पावर p - 1 1 - x की पावर q - 1, ठीक है। ये तो आपको बीटा का फार्मूला लिखा हुआ है, और ये आपने उसको जो है अभी जो रिलेशन प्रूफ किया था गामा और बीटा का, ऊपर प्रूफ नहीं किया है, मतलब इसको सीखा है आज आपने कि गामा m गामा n अपॉन गामा m + n, तो गामा p गामा q अपॉन गामा p + q हो जाएगा। तो ये वी नो वाला इक्वेशन 1 आई थिंक समझ में आ गया होगा, ऊपर के रिजल्ट से उनको एसोसिएट किया गया है। अब यहाँ पर याद होगा पिछली बार जो आपने ट्रांसफॉर्म किया था तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कराया था हमने आपसे, x = sin स्क्वायर थीटा, ठीक। तो अब यहाँ पुट कर दीजिए, तो dx = क्या जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा, और ये वाला पोर्शन जो pq वाला है ये, ठीक, इसमें रखिए आप यहाँ पर, क्योंकि अब बीटा में नहीं गामा से रिलेट करना है, और पिछली बार आपने बीटा से रिलेट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को,
पिछली बार अगर आप देखें ऊपर का प्रूफ, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन बीटा mn एक्सप्रेस था 0 to π/2 में, अब जो 0 to π/2 की लिमिट में वो गामा एक्सप्रेस होने जा रहा है आपका, ठीक। तो आप इतना हिस्सा लेने वाले हैं इसका, ये वाला पोर्शन, ठीक, इसमें लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये p माइनस 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो q माइनस 1 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये रख देंगे आप। अब यहाँ पर क्या है कि ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2p माइनस 1, ठीक, और ये 2 आपका जो है, ये 2 इसको आप बाहर यहाँ ले आते हैं। अब 2p माइनस कैसे हो गया ये आपका, देखिए ये पावर है ना, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ p माइनस 1 दैट इज 2p माइनस 2, और एक साइन थीटा आपका ये है, तो ये साइन थीटा जाके ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये बचेगा क्या, 2p माइनस 1 था 2p माइनस 2, लेकिन माइनस 1 हो जाएगा, एक साइन थीटा यहाँ चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा q माइनस 1, तो ये कॉस थीटा एक इससे ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा की पावर 2q माइनस 1, राइट। तो यहाँ तक आप आ गए। अच्छा, आप अब यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, यानी 2p माइनस 1 को m पुट कर दीजिए, और 2 इसको m कर दीजिए सब्सटीट्यूट, और इसको आप n सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो आपका डिजायर्ड रिजल्ट इतने से मिल जाएगा। देखिए कैसे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर 2p माइनस 1 को m पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप, ठीक, और 2q माइनस 1 को हमने n पुट कर दिया पावर में, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, m प्लस 1/2, और q की वैल्यू कितनी आ गई, n प्लस 1/2, यहाँ से आपके पास q आ गया, यहाँ से वैल्यू p आ गई, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पी क्यू का रिप्लेसमेंट कर दीजिए, ठीक है, तो 2p माइनस 1 रिप्लेस होगा तो m देगा, और यहाँ n आ जाएगा, और यहाँ पर जो आपके पास ये देख रहे हैं, यहाँ रिप्लेसमेंट हो जाएगा न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर में कंप्लीटली हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये फार्मूला आ जाएगा 0 to π/2 साइन थीटा की पावर m cos थीटा की पावर n d थीटा इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 टाइम्स गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। तो आई थिंक ये प्रूफ समझ में आ गया होगा, जिसकी आपको राइटिंग करनी होगी। अब हमारे सामने एक है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि डिराइव लेजेंड्रेज डुप्लीकेशन फार्मूला। ये भी फार्मूला होता है, यानी इसको भी डिराइव किया गया है कुछ फार्मूले की हेल्प से रिलेट करके, जैसे लिखा है कि वी हैव फ्रॉम द लास्ट आर्टिकल, जो आर्टिकल ऊपर किया उससे, लेकिन आज हम इसे कराएंगे नहीं प्रूफ इस लेक्चर में, ठीक है। ये और बीटा गामा जो दो छोड़ रहे हैं वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे आपके, ठीक। तब तक आप क्या होगा कि जितने न्यूमेरिकल लगा चुके होंगे कि आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई हो जाएगा, इसलिए हम छोड़ देते हैं इस समय प्रूफ हम लास्ट में कराते हैं, क्योंकि आप न्यूमेरिकल लगा लेंगे तो आपको प्रूफ ज्यादा समझ में आएंगे, जल्दी समझ में आएंगे, ठीक है, ग्रिप में आ जाएंगे आपके। लेकिन फार्मूला याद करना है तो आप याद कर लीजिए, द फॉलोइंग रिजल्ट इज नोन एज लेजेंड्रेज डुप्लीकेशन फार्मूला। इस रिजल्ट को हम लोग कहते हैं गामा एन प्लस हाफ इक्वल टू रूट पाई गामा 2n अपॉन 2 to the power 2n minus 1 where n is a positive integer। तो जब ऐसा कहीं रिलेशन दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे कि हमें लेजेंड्रेज से ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 12 ऐसे ही है जो मैंने अपने एक्सरसाइज बनाई है आपके लिए, ठीक है। तो अभी इस फार्मूले को ऐसे याद कर लेंगे पूरा सेम टू सेम, और अब हम बढ़ते हैं आपके कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आ गया एग्जाम्पल नंबर 2, कल एग्जाम्पल नंबर 1 आपने किया था, और अब आपका पूरा समझिए कि स्टडी हो गया बीटा गामा का। अब मेन प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस पे, एक दो आर्टिकल होंगे वो सबसे लास्ट में हम बताएंगे आपको इस एक्सरसाइज के बाद, ठीक। तो अब जैसे आ गया कि इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। अब यहाँ थोड़ा पहचान भी सीखेंगे आप कि किस प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल 0 to infinity x to the power 8 1 minus x to the power 6 upon 1 plus x 24 dx। इसे कैलकुलेट करना, पार्ट 1 पहले समझा रहे हैं आपको। अब देखिए लिमिट तो आ रही है 0 से इन्फिनिटी, लेकिन एक्सपोनेंशियल नहीं आ रहा, तो गामा तो लगेगा नहीं इसके अंदर, गामा नहीं लगना है, तो फिर क्या होगा, फिर बीटा लगेगा। तो बीटा हाँ लगेगा। अभी आज ही आपने ट्रांसफॉर्मेशन एक पढ़ा था, याद करिए, आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है वो यही है कि बीटा mn इज इक्वल टू 0 to infinity x to the power n minus 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। फॉर्मूला आपको याद रखना है, पावर में n माइनस 1 हो या m माइनस 1 हो, दोनों एक ही बात है, ठीक। तो अब लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो हम इसको अलग अलग कर देंगे। देखिए वी हैव दिस, हमने यहाँ इसको x to the power 8 अलग कर लिया और x to the power 14 अलग कर लिया। क्यों? x to the power 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, तो न्यूमरेटर में 8 है ना, और आपको मैनेज क्या करना है, n माइनस 1, तो एक ऐड कर दीजिए, एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1, ठीक। और इसी तरीके से नीचे अगर देखिए 24 है, तो एक तो 9 हो गया आपके पास, 9 का मतलब हो गया m मान लीजिए,
तो 24 यानी 24 को आप ऐसा तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए कि एक 9 आ जाए और बचा हुआ नंबर आ जाए, तो 15 आ गया। तो ये 9 + 15 हो गया। टेक्निक समझ रहे हैं? न्यूमरेटर में 14 है तो 14 में एक जोड़िए तो 15 और एक घटा दीजिए -1 यानी 15 - 1। अब 24 को ऐसा ब्रेक करिए कि वो एक नंबर तो 15 होना चाहिए और दूसरा जो भी हो, तो जो होगा ये 9 होगा, तभी तो बैलेंस होगा। तो 15 + 9 हो गया। तो अब आप समझ गए कि पहले वाले टर्म में m कितना है, 9 है, n कितना है, 15 है। दूसरे वाले इंटीग्रल में पहला 15 है m और n है 9, लेकिन दोनों आपस में है बराबर। क्यों? सिमेट्रिकल है। बीटा mn = बीटा nm, तो mn और nm बराबर होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल करके रिजल्ट आपको 0 दे देंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो ये प्रॉब्लम आपकी समझ में आ गई। अब आते हैं हम इस इंटीग्रल में जहां पर दो इंटीग्रल का प्रोडक्ट है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस प्रॉब्लम में बहुत सी चीजें बताएंगे हम आपको। ये देखिए, इंटीग्रल है 0 से इंफिनिटी x² e⁻ -x⁴। नोटिस करिएगा एक एक पॉइंट हमारा। और दूसरे इंटीग्रल में भी है e⁻ (x⁴) ठीक है। तो एक इंटीग्रल ये कह सकते हैं, एक इंटीग्रल आप ये कह सकते हैं, ठीक। दोनों में जो कॉमन बात है वो 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है और e⁻ (x⁴) है, e की पावर में, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स तो गामा की ही हुई। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल भी देखिए e भी आ रहा है और 0 टू इन्फिनिटी भी आ रहा है, तो इसलिए गामा ही लगना है। लेकिन गामा का जो फार्मूला आपने पढ़ा है वो 0 टू इन्फिनिटी e⁻(x⁻n−1 dx = गामा n। तो पावर में e की पावर -x है, e की पावर -x, तो यहाँ है x की पावर 4। तो हम x की पावर 4 को कोई नया वेरिएबल मान लेंगे, सिंगल वेरिएबल, जैसे z मान लिया, t मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन करके हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक। याद रखिएगा ये मेथड है। और क्यों करेंगे? क्योंकि हमने बताया, क्योंकि गामा में e की पावर -x है, पावर वाली वेरिएबल नहीं है आपके पास, ठीक। और जो ये z पुट करेंगे, तो देखिए नीचे दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर पहले ये क्वेश्चन लिख लिया, फिर x की पावर 4 को हमने यहाँ पर z सब्स्टिट्यूट कर लिया। फिर यहां से आप x निकाल लेंगे, मतलब x को एक्सप्रेस कर लेंगे z के फॉर्म में। आसान पड़ता है उससे। क्या आसानी होती है कि एलिमेंट dx तुरंत निकल आता है। तो dx बराबर कितना हो गया? पावर पहले डिफरेंशिएट होगी 1/4 z की पावर -3/4 dz। तो ये हमको जो x की पावर 4 है उसको हम लोग लिख रहे हैं x = z की पावर 1/4। ये लिखने से ये फायदा है कि हमारा एलिमेंट आसानी से निकल आया और सब्स्टिट्यूशन भी हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब बात आती है लिमिट की। तो देखिए जब 0 है x तो z भी 0 हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। और अगर x इंफिनिटी है तो z भी इंफिनिटी हो जाएगा। तो लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अब केवल सब्स्टिट्यूशन करना, लाइक 12th क्लास। तो 0 से लेके इंफिनिटी तक लिमिट है और x²। तो अब x² निकाल लीजिए, आप यहां से निकालिए। तो x² = z की पावर 1/2, देखिए लिखा हुआ है। और e की पावर -x⁴ बिकम्स e की पावर -z, राइट। और जहां बात आएगी सर dx क्या रखेंगे, तो dx इतना बड़ा निकाल चुके हैं आप, 1/4 z की पावर -3/4 dz। इंटू, यहाँ इंटू लगा दिया, डॉट लगा हुआ था। 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -z, समझ गए होंगे, क्योंकि x की पावर 4 को z से रिप्लेस कर दिया। फिर यहाँ dx की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर dx की वैल्यू 1/4 dz और e की पावर यहाँ -3/4 है, ये रख दिया। क्लियर हो गया? अब इसको हम पूरा गामा में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब मैनेज करना है टर्म्स को। तो 1/16 समझ रहे हैं कैसे आएगा? ये 4 और ये 4 मल्टीप्लाई होके 1/16 और z की पावर -1/4 e की पावर -z, ये जो पावर है z की मैनेज हो जाएंगी, ठीक। इसी तरीके पावर z यहाँ आ गया और z ये वाला -3/2 ये आ गया। अब क्या करना है? अगर हमें गामा लगाना है तो z की पावर में एक जोड़ना है, एक घटा देना है, ठीक। तो ये बन जाएगा, क्लियर। इसी तरह इसमें भी एक जोड़ देना है, एक घटा देना है, तो ये बन जाएगा आपके पास, क्लियर। ये जो पावर बनी है, क्योंकि फार्मूला जो इसका है गामा n का वो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -x dx है। तो x की पावर n-1 होना चाहिए, चाहे z हो या x हो, n-1। तो n-1 टाइप का बनाया। तो उस हिसाब से ये गामा कितना बन गया? यहाँ 3/4 है पावर में, तो ये बन गया गामा 3/4। 1/16 तो पहले से ही है, और ये बन गया गामा 1/4। देखिए गामा 1/4 बन गया। और ये गामा 3/4 इंटू गामा 1/4, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर इसकी वैल्यू निकाल के दिखाई थी, शायद √2, ध्यान होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म 3/4 को लिख लिया 1 - 1/4,
ये 1/4, राइट। ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला यहाँ पर हमने लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया 1/16 π/sin π/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा π/8√2, और ये आपका आंसर हो गया। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे सब्स्टिट्यूट करना है और किस तरह गामा के इंटीग्रल के फॉर्म में उसे मॉडिफाई करना है, और लास्ट में आकर के ये कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला कैसे यूज करना है। तो जितना राइटिंग करेंगे थोड़ी थोड़ी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। अब हमारे सामने है एग्जाम्पल नंबर 3, इसको भी कर लेंगे तो आप अच्छे से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आगे की प्रॉब्लम्स आप एक्सरसाइज की सॉल्व कर पाएंगे। देखिए लिखा एक्सप्रेस 0 to 1 x to the power m 1 minus x to the power n whole bracket p power p dx in terms of beta function and hence evaluate this। तो अभी हम यहाँ फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। इसी को तो आप कहते हैं क्या, बीटा mn। क्लियर। तो अब ये बीटा फंक्शन में लाना है, तो इस जो फार्मूले में और जो आपका दिया क्या फर्क है पता है आपको। देखिए यहाँ जो हमारे पास ब्रैकेट में है वो 1 माइनस एक्स है, यानी पावर नहीं है, यहाँ पर लीनियर है, और जो यहाँ दिया हुआ है वो x टू द पावर n है। तो यानी हमें यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके x टू द पावर n को लीनियर में कन्वर्ट करना है। कोई पावर नहीं रहनी चाहिए। अगर हम ये कर ले जाएंगे तो हमारा ये मॉडिफाई हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बीटा के स्टैंडर्ड फार्मूले में। तो x टू द पावर n को रखना है, क्यों रखना है समझ में आ गया होगा कि हमने बीटा mn का फॉर्मूला लिखा इसलिए। तो अब x टू द पावर n को हमने जो है यहाँ पर, ये तो प्रॉब्लम है इक्वेशन नंबर 1 में वी हैव, और x टू द पावर n को y रखा, ठीक। अब चाहते तो यहाँ से x को एक्सप्रेस कर लेते तो dx आ जाता यहाँ पर, लेकिन दूसरी तरह की चलिए डिफरेंशिएट कर दिया n x टू द पावर n minus 1 dxy, और x इज इक्वल टू y टू द पावर n minus 1, ठीक। अब यहाँ सब जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे x की वैल्यू पुट करिए, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी है, y की पावर 1/n, यहाँ रखेंगे तो बन जाएगा y की पावर m/n, ठीक है, सही लिखा हुआ है ये। 1 माइनस वाई बन जाएगा, बिल्कुल सही, होल पावर p, और dx का मान क्या हो गया 1/n x टू दी पावर, dx से भी यहाँ से निकालेंगे। अभी लेकिन x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्यों, x नहीं आना चाहिए ना, सारा वेरिएबल y में है तो x की वैल्यू पुट कर देनी चाहिए हमको, वो इन्होंने यहाँ आगे पुट की है। सॉल्व एग्जाम्पल है तो इसी हिसाब समझा दे रहे हैं आपको। n 1/n बाहर चला गया, 0 to 1 y की पावर m minus 1 1 minus 1 होल टू दी पावर p, और x ऊपर चला जाएगा ये, तो 1 minus n, यहाँ n minus 1, यहाँ 1 minus n। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की पावर 1/n, यहाँ पर x की वैल्यू पुट की गई है बेसिकली इस लाइन में, ठीक, ये पुट कर दिया। फिर हमने ये वाला ब्रैकेट यहाँ कर दिया, ये मैनेजमेंट यहाँ कर दिया, y की सारी पावर्स, ये वाली पावर और ये वाली पावर ऐड कर दिया। तो अब आप पाएंगे कि y इस फॉर्म में आ गया है, मतलब एक ऐड भी कर दिया, समझिए एक ऐड कर दीजिए, एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें भी एक ऐड कर दीजिए, एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक। तो इस फॉर्म में बन गया, तो ये हो गया आपके पास m इज इक्वल टू m, ठीक, और ये इक्विवेलेंट हो गया आपके n के। तो 1/n ये लिखा हुआ है, बीटा mn होता है ना, ये बीटा mn ही तो है ये, अभी हमने ऊपर आपको बताया, देखिए बीटा mn। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m हियर, अगर हम m देखें तो कितना, m प्लस n अपॉन n है, m प्लस 1/n, और n की वैल्यू कितनी है p+1, तो आई थिंक एक्सप्रेस हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। अब उसी से मिलती जुलती उन्होंने प्रॉब्लम दे दिया यहाँ पर, तो अगर देखें तो m की वैल्यू 5 है, अगर हम प्रॉब्लम कंपेयर करें ये वाली इसके साथ में, तो इसके साथ में, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि 5 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है, तो m की जगह हो जाएगा 5 और n की जगह हो जाएगा 3। तो बस केवल आपको यही सब्स्टिट्यूट करना है कि, और p की जगह 10 हो जाएगा, होल पावर 10 है। तो रिलेशन फ्रॉम द रिलेशन अबव रखा तो 1/3, ये देखिए यहाँ पर 1/3 आ गया, बीटा 2 और 11 आ जाएगा इस यहाँ पर जो रिजल्ट आपने ऑब्टेन किया है ऊपर। तो दैट इज बीटा mn का फार्मूला। बीटा mn का गामा के फॉर्म में आपने क्या कर रखा है, गामा n अपॉन गामा m प्लस n, राइट। तो ये हो जाएगा गामा 2 गामा 11 अपॉन गामा 13, ये लिखा है फार्मूला इन्होंने यहाँ पर, और इसको जब पूरा सिंप्लीफाई करिएगा तो 1/396 ये आपका आ जाएगा, ठीक। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब आज आपको हम होमवर्क दे रहे हैं इस एक्सरसाइज में, अभी एक ही एक्सरसाइज शो कर रहा है ये, तो पहला क्वेश्चन तो आप लगा लेंगे, ठीक है, 1 लगाइएगा, अभी 2 कल हम बता देंगे, थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करना है इसलिए। और क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट अभी आप लगाइएगा, वैसे लगा और भी सकते हैं लेकिन नहीं, अभी हम आपको हिंट देंगे तब आप ट्राई करिए। और एक क्वेश्चन आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं, ये 4th वाला भी, जैसे अभी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं
कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, जो बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल लगाया था हम लोगों ने, जिसमें हमने वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एन सब्सटीट्यूट किया है। अभी आपने देखा था कि वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, नहीं शायद ये था एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू वाई, राइट। ये सब्सटीट्यूट ये नहीं किया था, ऊपर ही कहीं पर है, अभी देखिए यहीं पर हमने सब्सटीट्यूट कर ये कराया एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एक्स क्यूब को वाई के इक्वल। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा, जो कहें वो करिएगा, फोकस उसी पे करेंगे आप। सेकंड ये कर लेंगे फोर्थ का। इसके बाद आप फिफ्थ का 1 करिए, जिसमें राइट साइड से स्टार्ट करिएगा रिडक्शन, ठीक है। और राइट साइड में कौन सा फॉर्म लगाएंगे, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन के मेथड से चलिएगा, ठीक। सेकंड भी आप ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिफ्थ का सेकंड कर लेंगे। 6 अभी छोड़िए, इसको हम कराते हैं, हिंट देंगे आपको, और 7th के सारे पार्ट्स हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिएगा, आप लोग जाके वहां से करने की कोशिश करिएगा। एग्जाम्पल 1 का सेकंड जो कल के लेक्चर में है आपका, ठीक, वहां से कर लेंगे। और इसके बाद के जो क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक है, कुछ अप्रोचेस अलग हैं, और ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर भी आप x टू द पावर n को y सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, वही जो एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने किया था, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 11 नहीं 11 नहीं 12 करिए। यहाँ पर x टू द पावर n को क्या पुट कर दीजिए, y सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, राइट। आप क्वेश्चन नंबर 13 भी कर सकते हैं, x टू द पावर n की हिंट दी हुई है, ये सब्स्टिट्यूट करिए, ठीक। 13 के तीनों पार्ट आपके होमवर्क में है, आप इन तीनों पार्ट को कर सकते हैं। तो आई थिंक इतने क्वेश्चन हैं, इसमें से हमने आपको लगभग 8-9 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आज ट्राई करने हैं, और जितने एग्जाम्पल्स हैं उनका पूरा वीडियो देखिए, पूरा कंसेप्ट समझिए। और आज क्लास एंड करते हैं, कल इसके आगे फिर हम आपको सब बताएंगे, ठीक है। ओके।